परवेज़ इलाही ने देर कर दी। पंजाब में जिसे ओपोजिशन चाहेगी वो वजीर आला बन जाएगा। आसिफ जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा परवेज़ इलाही ने देर कर दी। पंजाब में जिसे ओपोजिशन चाहेगी वो वजीर आला बनेगा। आसिफ जरदारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब में अपनी मर्जी की तब्दीली लाएंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं। काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। मेरी नजर में पीटीआई परवेज़ इलाही को वजीर आला नहीं बनवा सकती, इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले इमरान खान का ये आखिरी हफ्ता है, ये कुछ भी कर ले जीत हमारी ही होगी। इमरान खान में हिम्मत है तो वोटिंग से भागेंगे नहीं। उम्मीद है अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान से मुतल्लिक जल्द खुशखबरी देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान से मुतल्लिक जल्द खुशखबरी देंगे। आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस की। सहाफियों के सवालों के जवाब दिए। परवेज़ इलाही ने देर कर दी, यह कहना था आसिफ जरदारी का। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में मर्जी की तब्दीली लाएंगे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। काफ लीग वाले रात 12 बजे मुबारकबाद देते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। हैरानगी का इजहार किया गया आसिफ जरदारी की जानिब से। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान का ये आखिरी हफ्ता है, ये कुछ भी कर ले जीत हमारी होगी। अपनी जीत का दावा किया उन्होंने और कहा कि इमरान खान में हिम्मत है तो वो वोटिंग से भागेंगे नहीं। उम्मीद है अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देगी। इस उम्मीद का इजहार किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। जबकि आसिफ जरदारी ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान से मुतल्लिक जल्द खुशखबरी देंगे। एमक्यूएम से मुतल्लिक खुशखबरी का दावा किया और कहा कि परवेज़ इलाही ने देर कर दी है। पंजाब में जिसे ओपोजिशन चाहेगी वो वजीर आला बनेगा। पंजाब में मर्जी की तब्दीली लाएंगे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा और कहा कि काफिले रात 12 बजे मुबारकबाद देते हैं और फिर किसी और से राब्ता कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। इस पर हैरानगी का इजहार भी किया गया। ओपोजिशन से राहें जुदा कर ली काफ लीग ने और हुकूमत की वजारत आला की ऑफर को कबूल कर लिया गया। एंकर पर्सन रहमान अजहर ने हमें ज्वाइन किया। इस तमाम सूरत हाल पर उनका मौक़िफ़ क्या है जानते हैं। रहमान साहब, आसिफ जरदारी ने ओपोजिशन ने हैरानगी का इजहार किया और यह भी कहा कि काफ लीग ने तो रात को उनसे वादा किया था, दिन में उन्होंने अपनी जो हिमायत है वो हुकूमत के साथ कर ली और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तब भी फायदा नहीं होगा, वज़ीर आला ओपोजिशन की मर्जी से बनेगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तवक्को ऑपोजिशन को बहुत थी और ये जो काफ लीग का फैसला है ये ऑपोजिशन की और सियासी हलकों की और सियासी तजज़ियाकारों की तवक्को के बरअक्स है। काफ लीग के साथ जिस तरह से मामला तय पाए इसका इम्कान बड़ा कम था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो काम कर लिया। ये चैलेंज उनके सामने था और काफ लीग की तरफ से ऐसे इशारे भी थे कि वो अपोजिशन के साथ जो है वो जा सकते हैं और अपोजिशन के लिए जो कि यकीनन अपने नंबर्स को जो है वो पूरा देख रही है। तो इस सिचुएशन में अगर काफ लीग के जो है वो 5 मेंबरान हैं, अगर तारिक बशीर चिमा नहीं भी आते तो 4 मेंबरान हैं बतौर जमात, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो साथ खड़े होते हैं। तो यकीनन इससे एक तरफ थोड़ा सा जो है वो मोराल को जो वोट मिलेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी तरफ ऑपोजिशन के लिए थोड़ा सा मुकाबला जो है वो और ज्यादा जो है वो सख्त हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये जो मुकाबला है ये बड़े क्लोज फिनिश की तरफ जो है वो जाता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये काफ लीग वाला जो इम्तिहान है जो ये एक इम्तिहान है क्योंकि हुकूमत को जो है वो जिसमें हुकूमत जो है वो कामयाब है। इसके अलावा और भी बड़े इम्तिहान है। इसके अलावा एमक्यूएम का इम्तिहान, इसके अलावा जो मुनहरिफ अरकान है उनका इम्तिहान और इसके अलावा और अगर कोई जिस तरह से अपोजिशन जो है वो दावे करेगी जो और भी मेंबरान है तो जो अभी तक नहीं गए उनको भी जो है वो पार्टी के अंदर रखना और फिर ये भी जो है वो इस बात को यकीनी बनाना है कि पंजाब के अंदर जिस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं तो पंजाब के अंदर जो कमिटमेंट जो है वो हुई है काफ लीग के साथ की उस पर भी जो है वो पूरा उतरना है। तो ये मेरा ख्याल है चैलेंजेस अभी बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज तो बुनियादी तौर पर वही है कि वफाक के अंदर हुकूमत जो है वो सरवाइव करे, वफाक के अंदर जो है वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही की जो मामला तय पाए हैं इसका ज्यादा असर जो है वो पंजाब के ऊपर तो पड़ेगा, लेकिन उसका असर वफाक के ऊपर कितना पड़ता है ये मेरा ख्याल
आने वाले दिनों में जो है वो पता चलेगा। चौधरी परवेज इलाही का किरदार क्या हो सकता है, क्या वो उन मेंबरान को जो कि नाराज हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको वापस ला सकते हैं? क्योंकि देखिए काफली का तो कोई MNA MPA जो है वो इधर उधर जो है वो नहीं गया। तो जो चौधरी परवेज इलाही के मुतालबात माने गए हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से माने गए हैं कि उनकी जो 4 सीटें हैं विफाक के अंदर, 5 सीटें वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। लेकिन जो MPAs हैं उनको जो है वो किस तरह से लाया जाता है, ये मेरा ख्याल है काबिलियत से ज्यादा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, आमिर साहब ने भी ज्वाइन किया है, मंसूर अली खान भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद इलियास बिरुशिफ लाहौर भी हैं। आमिर साहब, आपके ख्याल में ये कितना पुरअसर लगता है ये दावा अपोजिशन का कि चाहे हुकूमत का साथ हो तब भी वजीर आला अपोजिशन की मर्जी से बनेगा? तो आपको भी लगता है कि काफ लीग ने देर कर दी है और इस फैसले के बावजूद वो वजीर आला नहीं बन पाएंगे? देखिए, दावा कोई भी कर ले उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, और उस दावे की सच्चाई को साबित करना होता है। और आसिफ अली जरदारी ने चूंकि अब ये दावा किया है और जो बज़ाहिर हालात हैं वो लगते अपोजिशन के फेवर में है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जिन्होंने ये जिनके वो उम्मीदवार थे, यानी आसिफ अली जरदारी के नून लीग के पास चौधरी परवेज इलाही उम्मीदवार थे, उन्होंने पहले दिन कहा था कि मेरा वजीर आला परवेज इलाही होगा। अब उस पे आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात आ रही थी कि शायद नून लीग ने देर कर दी है और ऑफर लेट किया है, तो वो आसिफ अली जरदारी ने सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपन कर दी कि देर चौधरी परवेज इलाही ने कर दी। अब देखना ये होगा कि चौधरी परवेज इलाही, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और PMLN के कितने लोग वो जैसे उनको मिले थे खुफिया वोटिंग में, स्पीकर के इलेक्शन में, कि क्या ओपन वोटिंग में वो लोग इनके साथ आ जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक इखलाकी पोजीशन लेने के लिए वजीर आजम साहब ने सदारती रेफरेंस भिजवाया हुआ है कि जो लोग मुनर्रिफीन होंगे उनको तायात नायल करा देंगे। अब वो कितने पायदार लोग होंगे जो नाअहली को, जो ताउम्र की भी हो सकती है, और फैसला क्या आएगा हम उस पर तो नहीं अभी बात कर सकते क्योंकि केस जेर समाअत है। लेकिन अगर ये हर्डल PTI ये समझती है कि उनके मुनर्रिफीन को है, तो फिर ये समझे कि पंजाब में नून लीग के मुनर्रिफीन को भी वो हर्डल जरूर सामने और पेश नजर होगी। अब जब तक तरीन और अलीम खान ग्रुप क्लियर नहीं हो जाते कि क्या वो दोनों के दोनों इमरान खान साहब के और चौधरी परवेज इलाही के साथ चलते हैं, तो फिर कोई मसला कम नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा जो इशू आएगा वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने 20 लोगों को बराह रास्त PTI के MNAs को पंजाब से गारंटी किया कि हम आपको टिकट दें, तो उनके साथ MPAs भी होते हैं और जो जोड़े चल रहे होते हैं कि नीचे MPA की जोड़ी होती है, ऊपर कौमी असेंबली में मेंबर होता है, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है, लेकिन नॉर्मली वो कम्बिनेशन के साथ चल रहे होते हैं और मिला के चलते हैं। अगर नून लीग ने 20 लोगों का किया है, जो कि दावे में जो हमें काफी हद तक पता भी है कि ये ठीक बात नजर आ रही है कि वो इनके साथ हैं, तो पंजाब असेंबली में अगर नून के टूट रहे हैं तो PTI के भी बहुत लोग टूट रहे हैं। तो फिर परवेज इलाही साहब को, चूंकि अब यहाँ पे अदम एतमाद से ज्यादा नए वजीर आला अगर बनना है, तो इनका रिजाइन अगर होता है, जो कि अभी भी अगर पे है कि इमरान खान साहब अपनी अदम एतमाद की तहरीक बचाएंगे, तो वो वजीर आला बुजदार से रिजाइन कराएंगे। तो रिजाइन कराएंगे तो फिर ऐवान के अंदर वोटिंग होगी और दोनों तरफ से उम्मीदवार आएंगे, जैसे आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फिर हम अपोजिशन का कैंडिडेट भी लेके आएंगे। तो वहां पे ऐवान में 100 जो उनकी हाफ है, 183 बनते हैं या कितने बनते हैं कि कम से कम वो उनको लेने पड़ेंगे जब अपने साथ हाफ मेंबर्स को लेके आएंगे। तो ये कोई आसान टारगेट नहीं है अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि PTI को ये बात बड़ी पक्की रिपोर्ट्स मौजूद थी, इसीलिए उन्होंने शौकत तरीन को पंजाब से सेनेटर बनाने की जुर्रत ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं की। हालांकि उन्होंने पहले लॉ भी बदला, ऑर्डिनेंस लेके आए ताकि 60 डार की सीट खाली हो जाए और उस पर तरीन साहब को ले आए। वो उसके बाद KP से उन्होंने महफूज समझा कि अगर सेनेटर किसी और से रिजाइन भी कराएं अपने को भी, तो उनको ये पता था उनके अंदर जो फूट पड़ी हुई थी अलीम खान, तरीन और जो नून लीग के साथ, जैसे नून के लोग कुछ 10, 12, 7 लोग हैं जो वजीर आला और वजीर आजम को मिल रहे हैं मुसलसल, इसी तरह PTI के लोगों को अब अगले इलेक्शन में जरूरत पड़ रही थी कि वो अगला इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे। जैसे कि ग्रुप के जो अब 20 लोग ये आए हैं, मजीद लोग हैं पंजाब असेंबली के अंदर, काफी बड़ी तादाद है जो सिर्फ गारंटी नून की चाहते हैं कि हम छोड़ देंगे अपनी पार्टी को अगर आप हमें अगला टिकट दें। तो अब तो फिर ये फ्लड गेट खुल गया ना, समझे, दोनों तरफ से। कि ऊपर मरकज में भी उन्होंने लोगों को ओपन किया है, सूबाई असेंबली में भी किया है,
और जब परवेज इलाही की दुआएं खैर हो गई थी, राना सनाउल्लाह ने आज तो दावा किया है कि हमारी तो दुआ हो चुकी थी। जी हाँ। जरदारी साहब ने फिर कह दिया कि जी हमारे पास दुआएं मुझे बता के मुबारकबाद देने आए रात 12 बजे और सुबह उधर मिल गए। तो खासा मुश्किल होगा, चौधरी परवेज इलाही को हर तरफ भागना पड़ेगा। एक तरफ पहले वो इमरान को बचाएं और फिर वो सही। अपने आप को वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार बनवा के सामने। अच्छा मंसूर साहब, इस वक्त विफाक के साथ साथ पंजाब में भी जो सियासत है बहुत दिलचस्प हो चुकी है। लगता है आपको कि उस्मान बुज़दार की कुर्बानी के बाद भी परवेज इलाही को वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब बना पाएंगे? क्योंकि ग्रुपबाजियां, धड़ेबंदियां तो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आ रही हैं, और अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर पीटीआई की सियासत कहाँ खड़ी होगी? देखिए सारे मामले मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक क्रिकेट मैच के अंदर या फुटबॉल मैच के अंदर कहा जाता है होम एंड अवे, मेरा ख्याल में पहले ये मैच जो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर खेला जा रहा था या उसके ग्राउंड में खेला जा रहा था, अब लाहौर की पिच पंजाब के अंदर भी जो है वो ये मैच अब स्टार्ट हो गया है और दोनों जगहों के ऊपर ये मैच खेला जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी सूरत हाल बन रही है, मेरा ख्याल में तमाम तर नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ होंगी। तमाम ये MPs जो हैं वो भी ये देखेंगे कि पावर सेंटर, जो मेन पावर सेंटर है, वहां पे कौन आता है। अगर तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाते हैं और तब तक पंजाब के अंदर, और जाहिर बात है ये डिस्क्लेमर है इसके साथ कि तब तक पंजाब के अंदर कोई मूव नहीं होती, तो फिर एकदम सारा पांसा जो है वो इमरान खान साहब के लिए पलट जाएगा पंजाब के अंदर। क्योंकि इस वक्त जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जो मेरी आखिरी इतलात, मेरी जो चंद सोर्सेस से बात हुई थी, वो अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके अंदर चंद लोग जो हैं वो नून लीग के साथ जाना चाहते हैं, जबकि चंद लोग जो हैं वो हुकूमत के अंदर ही जाना चाहते हैं। ये ज्यादातर वो लोग हैं जिनको अगले इलेक्शन के अंदर टिकट गारंटी नहीं किया गया है। जहां तक अलीम खान ग्रुप का ताल्लुक है, मेरी इतलात के मुताबिक वो इमरान खान साहब के साथ मजीद चलने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने जिस तरह कहा, इस्लामाबाद के मौसम पे डिपेंड करता है कि मौसम वहां पे कैसा रहता है इमरान खान साहब के लिए। दूसरी बात ये कि जिस तरह इस वक्त ऑपोजिशन की सूरत हाल है, जाहिर बात है काफ लीग का उनको एक झटका तो लगा है, लेकिन साथ ही साथ उसी दिन उन्हें एक और खुशखबरी मिली कि बाप के 4 लोग जो हैं वो भी इधर आ गए, और इसके साथ साथ तारिक बशीर चीमा साहब ने भी फैसला किया कि वो भी ऑपोजिशन के साथ जाएंगे। अब MQM का पलड़ा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जो कार्रवाई है, ये 2 बड़े अहम अब नुक्ते हैं जहां से फैसला होना है। MQM के साथ जो है मोस्ट प्रॉब्ली अब जो कुछ भी होगा वो अगले 24 घंटे के अंदर शायद कोई मुआहदा साइन होगा तहरीरी तौर पे, जिसके बाद ये फैसला होगा कि MQM ने कहाँ जाना है। और मेरा ख्याल में उसके बाद गेम जो है वो एकदम पलट जाएगी, या ऑपोजिशन के हक में या ऑपोजिशन की मुखालफत में। लेकिन ये जो खत वाली चीज है जिसके ऊपर आज 2 विफाकी वुज़रा ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरा ख्याल में, और उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने इसको रखने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस के सामने ऑलरेडी इस वक्त एक ये सदाती रेफरेंस जो है वो सुना जा रहा है। गालबन उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह इस रेफरेंस के दौरान ही जो है वो अगर ये लेटर उनको पढ़ा दिया जाए, ये मरासला उनको पढ़ा दिया जाए, तो शायद उससे भी उनको